सुबह के बज गए हैं 9। आजकल मेड मेरी कहीं और काम पकड़ ली है। मुझे बोलती है कि नहीं, मैं तो लेट आती हूँ, लेट हो जाती हूँ। फिर आज मैंने उसको धमका ही दिया। मैंने कहा तू लेट हो जाती है, कहीं और काम पकड़ लिया है। मैंने आइडिया लगाया कि कहीं काम पकड़ लिया है। फिर बोली नहीं, सुबह 6 बजे आती थी, सुबह ही आएगी। अब नाश्ता करने के बाद मैंने दाल चावल भी चढ़ा दिया है, क्योंकि आजकल भूख लग जाती है बहुत तेज़ की। 3 बजे एक होली का प्रोग्राम है हमारा अग्रवाल समाज का, हमारे सेक्टर में ही है। तो मैं और मेरी फ्रेंड जाएंगे वहाँ पे। ग्रीन, येलो और मजेंटा ड्रेस कोड है, साड़ी पहन के जाना है। तो आज काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी साल के बाद, चार एक साल, 4-5 साल के बाद आज साड़ी पहनूंगी। देखती हूँ कैसी लगती हूँ। कल मैंने देखा, रंग लगने के बाद तो मैंने बहुत खूबसूरत लग रही थी। वीडियो में मैंने देखा तो मुझे लगा हाँ, थोड़ा सा खूबसूरत तो हूँ मैं। क्या कहते हैं आप लोग? हूँ। हूँ। चलिए मान लेती हूँ। तो अभी थोड़ी देर में निकलूंगी। थोड़ी देर में क्या, अभी तो 9 ही बजा है ना। तो अभी खाना वाना खा के निकलूंगी। अपनी फ्रेंड को मैंने बोल दिया, वो आएगी लेने के लिए मुझे। फिर वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे। 18 का तो मैंने बता ही दिया था आपको। फिर वहाँ पे औरतें कैसे रंग खेल रही है, कैसे कैसे एक्टिविटी हो रहा है, कैसे गेम हो रहा है, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी मैं। चलिए मिलते हैं। बहुत हंसी आ रही है मुझे। सब्जी लेने जा रही थी, काफी दिनों से गाड़ी मैंने चलाई नहीं थी। वो लॉक होता है ना, तो चाबी इसके अंदर चला जाता है, फिर उसको बटन पुश करके फिर चाबी निकालते हैं बाहर। उसको खोलना भूल गई। इतने दिनों से गाड़ी नहीं चलाई ना, तो उसको खोलना भूल गई। अब मैं सोच रही हूँ कि चाबी उसमें से निकल गया है कि चाबी अंदर ऊपर ही रह गया, चाबी कहाँ गया। वो मैं परेशान हो रही हूँ। फिर बहुत देर के बाद मुझे ख्याल आया कि चाबी तो उसके अंदर ही था। कई बार हंसी आती है ना अपने ऊपर, अपनी बेवकूफी के ऊपर। सब्जी लेने जा रही थी, टमाटर भी नहीं है। कोई क्या सोचेगा कि कैसे घर है, टमाटर भी नहीं होता। तो हाँ, टमाटर नहीं है। कल ही खत्म हुआ है, ज्यादा नहीं। क्योंकि मैं 2-3 किलो टमाटर हमेशा रखती हूँ, वो थोड़े थोड़े खराब होते रहते हैं। कोई बात नहीं, चलता है। तो टमाटर लेने जा रही हूँ। और मेंटेनेंस मुझे दिए, मैंने दिए नहीं है 2 महीने से। तो मैंने सोचा आज निकाल के पैसे उसको दे ही दूं, क्योंकि बैंक जाने के चक्कर में है ना। आज तक जितने काम करती हूँ ना, सारे पेटीएम से ही करती हूँ, तो पेटीएम यहाँ पे चलता नहीं है मेंटेनेंस में। तो 2 महीने का इकट्ठा हो गया और मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि 2 महीने से इकट्ठा हो गया। हालांकि ऐसा कभी करती नहीं हूँ मैं, लेकिन इकट्ठा हो गया है। तो अब जा रही हूँ निकालने के लिए। अकाउंट से निकालूंगी, फिर पेटीएम दूंगी। तो चलिए सब्जी का रेट बताती हूँ आज। आज सब्जी खरीदवाती हूँ आपको। देखते हैं क्या रेट है, बहुत दिनों बाद सब्जी लेने जा रही हूँ। आइए। एक झाड़ू लेना था, काफी दिनों से मेड कह रही थी झाड़ू लेना है, झाड़ू लेना है। मैं बाहर ही नहीं निकल पा रही थी, या झाड़ू वाली दुकान पे जा नहीं पा रही थी, तो एक झाड़ू ले लिया है। जुकुनी होता है जो खीरे की तरह होता है, वो लिया है। सस्ता ही मिला, 40 रुपए किलो। टमाटर तो बहुत ही सस्ते हो रहे हैं। 2 किलो टमाटर दिया 50 रुपए का। और लिया हरी मिर्च। और क्या लिया था, थोड़ी सी मेडिसिन लेना था अपोलो से, वो लिए। वो मेरे आज तो मजा आ गया, जो पॉइंट्स बन रहे थे ना मेरे मेरे को पैसा नहीं देने पड़े। पॉइंट्स में ही शुगर फ्री ले लिया और थोड़ी मेडिसिन ले लिया मैंने। अपोलो का ये फायदा है कि वहाँ पे जितनी भी दवाइयाँ आप लो ना, तो पॉइंट्स बनते हैं, उसी में आपकी दवाइयाँ फ्री आ जाती है। और वो इतने हेल्दी हो गए हैं आजकल, मतलब फ्रेंडली हो गए हैं कि आप गाड़ी में बैठे हैं ना, तो गाड़ी में बैठे बैठे ही आपको दे देते हैं। घर तो आ ही जाते हैं, आप जितनी बार बुलाओ घर पे भी आ जाएंगे। और गाड़ी में बैठे बैठे भी दे देते हैं, तो वो दुखी नहीं करते हैं। जैसे और दुकान वाले कहते हैं ना कि नीचे उतर के लो, आके लो, तो वो लोग ऐसे दुखी नहीं करते। तो इतनी सारी सब्जी खरीद ली है मैंने। और ये क्या है, हाँ, एक छोटा सा गोभी भी लिया है। आलू खाने से कितना बचती हो ना। जब मैं गाड़ी निकाल रही थी ना पार्किंग में से, तो किसी के घर से वो आलू पूड़ी वाली खुशबू आती है ना, बहुत खूबसूरत सी। सब्जी तो खूबसूरत ही होता है, खूबसूरत होता है तभी उसको खाया जाता है। अगर खूबसूरत नहीं हो तो आप खा नहीं सकते, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोगों को शक्ल देखनी होती है उसकी। तो वो जब हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं, तीर्थ तीर्थ वाली जगह पे, भगवान वाली जगह पे कहीं जाते हैं,
तो मन करता है ना कि आलू पूड़ी खा लें, आलू पराठा खा लें। तो सेम वैसे ही खुशबू गाड़ी निकाल रही थी, तो किसी के यहाँ से आलू की सब्जी की खुशबू आ रही थी। अब मैं सोच रही थी कि रात हो गया है, क्या पराठा और आलू की सब्जी खाया जाए। फिर मैंने सोचा कि भैया अगर आलू का पराठा मैंने लालच में खा लिया ना, तो रात भर सो नहीं पाऊंगी और गले में गंदे गंदे डकार आएंगे और जलन होगा बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा, मैं बहुत उलझन सी पड़ गई हूँ। तो मैंने अभी दाल और चावल थोड़ा सा भिगोया है चीला बनाने के लिए। तो अभी थोड़ा अपने आप को, जो लड़ाई चल रही है ना आलू का पराठा और आलू वाला या कुछ और का, तो वो लड़ाई अभी चल रही है। तो अभी देखती हूँ ऊपर जाके, घर जाके, अगर वो लड़ाई मेरी बंद होती है अपने आप से, तो मैं जीत जाऊंगी, और नहीं जीती तो फिर वही खाऊंगी, और खा लिया तो फिर मैं बीमार हो जाऊंगी। दो बातें हैं। तो वो देखती हूँ जीत किसकी होती है। बीमार तो नहीं होना है मुझे, तो देखती हूँ जीत किसकी होती है। ऊपर जाके देखती हूँ। जुगनी खा रही हूँ बहुत दिनों बाद। मुझे खीरे से ज़्यादा ये पसंद है। बिल्कुल सॉफ्ट होता है ये, और टेस्ट भी अच्छा होता है। इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है, काटो और खाओ। मैं जीत गई हूँ, क्योंकि जब आपका पेट खाली रहता है ना, तो आपको मन करता है कुछ भी खाओ, ये खाओ वो खाओ। लेकिन अब मैंने जुकनी खा लिया ना, तो आलू और पराठा हार गया। अब मैंने दाल चावल जो भिगोया है उसका चीला बनाऊंगी और मज़े से खाऊंगी, हरी मिर्च डाल के। क्या कहते हैं आप लोग? तो आज का छोटा सा ब्लॉग था। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। दोपहर को कहीं जाना था घूमने के लिए, मेरी सहेली ने धोखा दे दिया। 12 बजे बात हुई थी, 7 बजे फ़ोन करके बोलती है कि तूने मुझे उठाया नहीं, मैं तो सोती रह गई। अब भला कोई भी 2 बजे से 7 बजे तक सोते रह सकता है? कभी नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो टाइम निकल गया, अब तो जा ही नहीं सकते कहीं भी। तो चलो, बाय बाय। अपनों का ख्याल रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। सेहत का ध्यान रखते ही मैंने आज सोचा कि मैं पराठा नहीं खाऊंगी और आलू की सब्जी नहीं खाऊंगी। लेकिन मुझे पता नहीं, वो पंजाबी में कहते हैं ना गरारी अटकी हुई है, तो गरारी अटकी हुई है। पता नहीं आधी रात को मेरा मन कर जाए तो मैं बनाने लग जाऊँ, मेरा कुछ नहीं पता लगता। तो चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। अच्छा खाइए और अच्छा बात कीजिए और अच्छी सेहत रखिए और अच्छी सोच रखिए। चलिए बाय बाय। आज दोपहर को मैंने बहुत दिनों बाद दाल चावल बनाया था। आपके सामने ही सीटी बज रहा था वो, सुबह जब मैंने वीडियो बना रही थी मैं। दाल चावल और आलू की भुजिया बनाई मैंने, बहुत दिनों के बाद खाया मैंने। टमाटर ख़त्म हो रहा था, टमाटर नहीं डाल पाई, अभी टमाटर लेके आई हूँ। बिना टमाटर के तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। मुझे 2-3 टमाटर, एक आदमी के खाने में 2-3 टमाटर तो चाहिए होता है। तो अभी मैं टमाटर लेके आई हूँ। अभी तो टमाटर का कोई काम नहीं है, अभी तो चीला ही बनाऊंगी। चलिए, मुझे बहुत खुशी है कि कल वाला जो होली वाला वीडियो था वो 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। कल से जब से मैंने डाला है तब से वो 1 नंबर पे ही ट्रेंड कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है, और आप लोगों का प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार देते रहिए और मुझे भी कहीं पहुंचा दीजिए, ताकि मैं भी खुश हो जाऊं। आप लोगों के साथ पूरा दिन आप लोगों के साथ ही रहने का मन करता है, क्योंकि बात करने के लिए मेरे पास कोई है नहीं। तो मैं सोचती हूँ आप लोगों से ही बात करती रहूँ, तो बातें ही नहीं ख़त्म होती मेरी, क्या करूँ मैं। चलिए, थोड़ी देर में मिलते हैं। मैंने दाल और चावल को भिगो के रखा था रात को, और उसको पीस लिया था खड़ा मसाला डाल के। अब मैंने तवा गरम किया है, गरम करके इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल डाल के आप इसको प्लेटर ऐसे डालें और हाथ से इसको फैलाएं। किसी चम्मच से या प्लेट से या पलटे से नहीं घुमाएं, वो बहुत मोटा बन जाएगा। ये ज़्यादा यूपी बिहार में खाया जाता है। आप उन लोगों को देखेंगे ना तो वो ऐसे ही बनाते हैं। मैं तो खैर शुरू से ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही बनाना अच्छा लगता है। हल्का सा फिर ये तेल स्प्रेड कर सकते हैं आप इसके ऊपर। ये बहुत कम ऑयल में बन जाता है।
पका नहीं है अभी। मैंने कच्चे में हाथ लगा दिया था, आप कच्चे में हाथ ना लगाएं। इसका कलर चेंज हो जाता है, ऊपर सूखा सूखा ड्राई सा हो जाता है। जब ये आप अंदर से एक साइड पक जाता है ना, तो आप एक साइड इसको ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं। किसी भी से पलटे से ऐसा करके बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बनाएं, बहुत अच्छे तरह से बनेगा। आप हाथ से बना लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें सामान आप क्या क्या डाल रहे हैं। नहीं तो कई बार ये बहुत पतला हो जाता है, तो पतला होके टूट जाता है ये। आइए अब दूसरी साइड भी देख लेते हैं। देखिए दूसरी साइड भी पक गया है ये। अब इसको बंद कर देते हैं। ये इतना हल्का होता है कि आप कभी भी खा सकते हैं इसको, कोई टाइम नहीं है इसका खाने का। चटनी के साथ, सॉस के साथ, मेयोनी के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं इसको। खाने में बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी होता है, हल्का होता है।